हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे हम इनके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें और याद कर सकें। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। एक तरीके से हम लास्ट पार्ट कह सकते हैं। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसके बाद में आगे जाके फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, और ईसोफेगस आगे जाके कंटिन्यू करता है स्टमक में। तो अगर हम लोकेशन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लोकेशन है इट इज बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो जो स्टमक है ये आगे जाके कंटिन्यू करता है इनटू द इंटेस्टाइन्स। तो ये जो हमारा ऑर्गन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये प्लेस्ड रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे तो इट इज बिटवीन इलियोसिकल जंक्शन टू द एनस, है ना। तो ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और यहाँ पर जो इंटेस्टाइन्स का जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर इंटेस्टाइन्स एंड करती हैं, यहाँ पर एक जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो इलियोसिकल जंक्शन से लेके ये पूरा एक्सटेंड करता है अप टू द एनस, है ना। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर हम लेंथ देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, हालांकि हम इसको स्मॉल बोलते हैं लेकिन लेंथ इसकी लॉन्ग है, दैट इज 6 मीटर्स, और लार्ज इंटेस्टाइन की शॉर्टर होती है, दैट इज अराउंड 1.5 मीटर्स, है ना। देन अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो इट इज नैरो, दैट इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉडर होता है, लगभग डबल द डायमीटर होता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमन है, इसका जो डायमीटर है दैट इज नैरो, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है इट इज ब्रॉडर, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट द लेंथ, इट इज अबाउट द विड्थ, है ना, यहीं से इसका नाम दिया गया है। पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला वाला भाग होता है दैट इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे जाके कंटिन्यू करता है इनटू द जेजुनम, और जेजुनम आगे जाके कंटिन्यू करता है इनटू द इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग ये वाला, ये जो डायलेटेड एंड होता है इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम आगे जाके एक्सटेंड करता है इनटू द सेकेंड पार्ट दैट इज द कोलोन। Now this colon is again divided into 4 parts. जो ऊपर की तरफ जा रहा है that is ascending colon, जो ट्रांसवर्स है that is the transverse colon, जो नीचे की तरफ आ रहा है that is the descending colon, और descending colon आगे जाके एक ये S shaped स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करता है जिसको हम बोलते हैं sigmoid colon। अब ये जो sigmoid colon है आगे जाके it continues into the rectum, और रेक्टम आगे जाके बनाता है एनल कैनाल, एंड फाइनली देयर इज अ ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं एनस, है ना। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। विलाय अगर हम देखें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो विलाय कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। फिक्सिटी अगर हम देखेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो भाग होता है ज़्यादातर भाग इसका मोबाइल होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट इज मूवमेंट्स। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनवॉलेंट्री रिदमिक एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इनकी मसल्स के अंदर, जो कि जो फूड कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन को इनको आगे बढ़ाने का काम करता है ना, तो प्रोपेल करता है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को फॉरवर्ड, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम देखेंगे तो इसमें 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है मास मूवमेंट, है ना। आप डायग्राम के अंदर इसको देख सकते हैं। तो जो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है एक तरीके से ये बल्ज करती है ना, इट बल्ज इनटू सर्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम हॉस्ट्रेशंस कहते हैं, है ना। दे आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इनर सर्कुलर मसल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनका काम होता है बेसिकली, एक तो एब्जॉर्प्शन काम होता है और दूसरा होता है जो भी फूड कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है उसको ये फॉरवर्ड आगे की तरफ
बढ़ाने का काम करता है। दूसरा जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं मास मूवमेंट, एंड दिस मास मूवमेंट एक इंटेंस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि कोलोन के कंटेंट को, फीसस को आगे की तरफ टुवर्ड्स एनस फोर्स करने का काम करता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स हैं इसमें दोनों में अंतर है। अगर हम वॉल्स देखेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं ये स्मूथ होती हैं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं इसमें इस तरीके से कुछ सर्कुलर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जिनको हम सर्कुलेशंस या फिर हॉस्ट्रेशंस कहते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पेयर्स पैचेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो पेयर्स पैचेस हैं ये एब्सेंट होते हैं। पेयर्स पैचेस बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, ये लिम्फ नोड्स के एग्रीगेट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इलियम में, है ना। और इनका काम होता है अगर किसी वजह से बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, उनको एक तरीके से ये किल करते हैं और सर्कुलेशन से ये रिमूव करने का काम करते हैं, है ना। तो जो बेसिकली जो पेयर्स पैचेज हैं दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एपेंडिसेस एपिप्लॉय के। तो जो एपेंडिसेस एपिप्लॉय के डायग्राम के अंदर देखें, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। तो यहाँ पर कुछ फैट के जो टैग्स होते हैं, स्मॉल फैट टैग्स हैं, ये कोलोन की जो सिरोजल सरफेस है इससे इस तरीके से ये बल्ज करते हैं, इनको हम बोलते हैं एपेंडिसेस एपिप्लॉय के, विच आर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन बट एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन देयर इज टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई इज एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। जो स्मूथ मसल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, एंड स्पेशली द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये अपने आप को 3 लॉन्ग बैंड्स के अंदर अरेंज करती है जिनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्सेंट है। अब अगर हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाला जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली ऐसा कोई डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होता, है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे जो फूड कंटेंट है वहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है ना। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे अब डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं फाइनली यहाँ पे स्पेशली एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, हार्मोन्स की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। इन हार्मोन्स को हम ऑल टुगेदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर ऐसे कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होते। एंड लास्टली अबाउट द फंक्शंस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज एक तरीके से लगभग लास्ट पोर्शन ही है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे जो फाइनल डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, है ना। तो अब एब्जॉर्ब होके ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो इसका जो फंक्शन है बेसिकली यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन है, लेकिन मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ द फूड, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादातर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। So these were basically the general differences between the small intestine and the large intestine. I hope I have made this topic very clear. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।